नमस्कार दोस्तों। क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताने आया हूँ कि जो आप लोगों ने 20 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर, जो अपने हरियाणा के धर्मनगरी है साथियों, कुरुक्षेत्र के अंदर जो आपका प्रदर्शन था, जो दोस्तों आपने जो सरकार के खिलाफ जो साथियों नारेबाजी की और साथियों जो सरकार को आपने जो है आईना दिखाने का काम किया है, तो साथियों उसका जो है असर दिखना शुरू हो चुका है। और दोस्तों, इसीलिए आप सभी को एक पत्र के माध्यम से हम समझाने का काम करेंगे कि कौशल रोजगार को जो सरकार ने हल्के में लेने का काम किया और जो ले भी रही है साथियों, उन सभी को दोस्तों जो है इस पत्र के माध्यम से एक जो है जवाब का जो है मिल पड़ा है। अब जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथी कुछ हमारे साथी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ने की वजह से, जिनको जो है उनके ऑफिस ने उनको जो है रिलीव कर दिया था। तो जो है साथियों उसी संदर्भ में आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं साथियों। सरकार को साथियों अब आगे झुकना पड़ेगा। क्यों झुकना पड़ेगा साथियों? क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, हमारे मुद्दे ओरिजिनल हैं, हम ओरिजिनल हैं साथियों, हमारा काम ओरिजिनल है दोस्तों। और दोस्तों, जो जवाबदेही सरकार की बनती है, सरकार उससे भाग नहीं सकती। सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि अगर ये बंदे हट जाते हैं और हटने के बाद अगर इनमें से कोई, भगवान ना चाहे, इनमें से कोई कोई गलत कदम उठाए तो दोस्तों उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? क्योंकि दोस्तों नौकरी कोई छोटी नहीं होती, ना नौकरियों की बड़ी होती साथियों। चाहे नौकरी 10,000 की हो, चाहे नौकरी 20,000 की हो, चाहे नौकरी 50,000 की हो, हर एक नौकरी से दोस्तों जो है हम सभी का जो है घर चलता है। तो इसीलिए सरकार को भी इन सभी विषयों के ऊपर ध्यान दे करके सभी भाइयों को, सभी जो कौशल कर्मचारी हैं जिनको रिलीव कर दिया गया है या जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा है साथियों, इन सभी को दोबारा से समायोजित करने के लिए सरकार को जो है कदम उठाना चाहिए। और दोस्तों उसी तरफ सरकार ने आज एक साथियों जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ हमारे साथियों को बढ़ाया भी है दोस्तों। और आप सभी को ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों आगे आने वाले समय में 1-2 दिन में साथियों, 4 दिन में बहुत जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और इसी शुरुआत की जो है साथियों हमको आशंका थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो प्रदर्शन रहा 20 तारीख का, बहुत ही जोरदार और बहुत ही जो है साथियों शक्तिशाली प्रदर्शन आपका रहा। चलो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो पत्र आपको दिखा देता हूँ जिसमें जो है कुछ हमारे साथी हैं जिनका कॉन्टैक्ट बढ़ाया गया है। आप दोस्तों जो है इस पत्र में आप जो है साथियों, मैं आपको चलो पत्र के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। चलो साथियों शुरू करते हैं। साथियों ये वो पत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, श्रम आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से दोस्तों ये जारी किया गया है। और दोस्तों आज की तारीख है 22 तारीख अप्रैल 2025 के तहत जो है पत्र दोस्तों जारी किया गया है। जितने भी पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी DDO हैं दोस्तों श्रम विभाग के अंदर, उन सभी को दोस्तों जो है पत्र जारी किया गया है। पत्र में दोस्तों क्या कहा गया? पत्र में कहा गया कि विषय की बात करें, रिगार्डिंग एक्सटेंशन इन सर्विस एम्प्लॉय एंगेज थ्रू HKRN इन लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा, कि भाई जो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो सरकार के द्वारा जो बंदे लगाए गए थे, उनकी जो है साथियों एक्सटेंशन की बात इसमें करी गई है। अब दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? इस उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक 3/3 के तहत संदर्भ में और क्या बात की गई है दोस्तों? बात की गई है, विषुक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि संविधात्मक आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि निम्नलिखित कर्मचारी छोड़कर, मतलब कि कुछ कर्मचारियों को किसी कारण से छोड़ दिया गया है साथियों। इसकी छोड़ने के कारण दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साथियों छोड़ने के कारण मतलब कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप जो है इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। दिनांक 1/4/25 से, मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से 31/12/2025 तक, मतलब कि 8 महीने का जो है दोस्तों आपका जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। तो मेरी तरफ से इन सभी साथियों को जो है शुभकामनाएं रहेंगी, क्योंकि नेक्स्ट 8 महीने में दोस्तों बहुत कुछ जो है साथियों क्लियर हो जाएगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को इन सभी साथियों को जो है समायोजित करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे साथी हैं, यही कर्मचारी भाई हैं। एक कर्मचारी का मतलब होता है साथियों 10 वोट। तो कम से कम साथियों 1,20,000 की अगर हम बात करें तो 1,20,000 को साथियों 20 से आप 10 से गुना कर लीजिएगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वोट बैंक सरकार का जो है एक साइड में जो है पलटी मार सकता है साथियों। अब दूसरी बात करें, कौन कौन इसमें है साथियों? कुछ हमारे साथी हैं, जो 4-5 साथी हैं साथियों, इनको जो है
कुछ निजी कारणों से दोस्तों जो है हम इनका नाम जो सार्वजनिक नहीं कर सकते। मुख्यालय स्तर पर दोस्तों ये कार्यक्रम है कार्यरत हैं। एक हिसार में है, गुरुग्राम में दोस्तों। लेकिन साथियों आप संख्या पे ना जाइए। आप संख्या पे दोस्तों ना जाइए कि भाई 4-5 बंदे पक्के करे हैं, 4-5 बंदों का ही जो है कॉन्टैक्ट बढ़ाया गया है दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है दोस्तों, आप इस बात को समझिए। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। इस पत्र के माध्यम से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इसको दोबारा जो एक्सटेंड करने पड़े हैं। आगे बात कर लेते हैं। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपनी अधीनस्थ कार्यरत संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा विस्तार 1/4/25 से 3/12/31/12/25 तक कार्रवाई हरियाणा से कौशल रोजगार निगम पंचकुला के पोर्टल पर अपने स्तर पर शीघ्र करें। दोस्तों ये देखिए शीघ्र मतलब कि जो ऑनलाइन दोस्तों जो आपका जो एक्सटेंशन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का एक्सटेंशन है, साथ ही ऑनलाइन भी तुरंत आपको तुरंत करने के लिए आपको जो है दिशा निर्देश हेड ऑफिस की तरफ से जो है साथियों किए गए हैं। और यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्रीमती दोस्तों ये कोई एम्प्लॉय है, इसकी सेवा अवधि बढ़ाने के मामले अभी विचाराधीन है। भाई इसके मामले में जो है कुछ ना कुछ दोस्तों जो है कमी पाई गई होगी है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो भी साथियों जो भी इसका जो भी रीज़न रहा होगा इसके बारे में कहना मुश्किल होगा रीज़न के बारे में, लेकिन कुछ भी है तो इसीलिए इसका भी जो है इस कर्मचारी का मामला लंबित रखा जाता है। और दोस्तों यह भी बताना उचित होगा कि ये जो है सेवा इसमें जो है सेवादार कार्यालय क्लर्क के पद पर कार्यरत है साथियों। आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे आप संख्या पे मत जाइए। मैं आपको दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि आप संख्या पे मत जाइए। दोस्तों शुरुआत आप यहाँ मान के चलिए कि शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। तो दोस्तों इस शुरुआत हमेशा दोस्तों 0 से होती है, तो आप इसको 0 मान के चलिए। दोस्तों जब शुरुआत होती है तब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि भाई इस डिपार्टमेंट, क्योंकि साथियों कर्मचारी के बिना सरकार का काम कैसे चलेगा। जिस ऑफिस के अंदर दोस्तों 15 बंदे कौशल के काम कर रहे थे और 15 के बंदे साथियों वहाँ से हटा दिए और पक्के बंदे दोस्तों 4 से 5 आए होंगे। ऐसा तो नहीं है भाई जितने बंदे हटा दिए उतने बंदे आगे होंगे, ऐसा तो नहीं है ना साथियों। भर्ती तो अगर मैं ग्रुप डी की भर्ती की बात करूँ दोस्तों, भर्ती तो 12,000 हो चुके हैं दोस्तों। और उसमें से भी ग्रुप सी की जब भर्ती हुई थी ग्रुप डी छोड़ के बंदे उसमें से चले गए। तो साथियों इन सभी बंदों को हटाकर सरकार का काम नहीं चलेगा। तो मैं आप सभी को दोबारा कह रहा हूँ कि सरकार को इन सभी भाइयों को दोबारा से समायोजित करना पड़ेगा। सरकार का काम नहीं चलेगा। अगर सरकार ने समायोजित नहीं किया तो दोस्तों सरकार की एक गले की फांस बन चुके हैं। अगर सरकार इसको बाहर निकाल के फेंके तो दिक्कत, अगर सरकार इसको अंदर लेके जाए तो दिक्कत। तो दोस्तों सरकार दोनों तरीके से फंस रही है। तो सरकार को जो है इन बंदों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सरकार के पास दोस्तों कोई चारा नहीं है। अगर सरकार इनको एडजस्टमेंट नहीं करेगी दोस्तों तो बहुत बड़ी संख्या में पद खाली हो जाएंगे। और जो है साथियों सरकार का काम बड़ी मुश्किल है साथियों चलना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।